प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था जोड़, जो लगभग पढ़ाई खत्म कर चुका हूँ। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। कल भी पढ़ाया था मैंने हालांकि आपको, ठीक है। एक ही ट्रिक में मैं आपको सिखा दूंगा। कल विदाउट कैरी वाला जो है ना, बगैर हासिल वाला घटा मैंने सिखाया था आप लोगों को। आज हम लोग सीखते हैं हासिल वाला घटा कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। देखते हैं कैसे हम लोग हासिल वाला घटा को सीखते हैं। देखिए, इसको आपको सीखना है। ये कैरी वाला क्या है, घटा है। कैसे सीखेंगे? 8 से 9 जाएगा, नहीं जाएगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। तो कहां से उधार लेंगे? बगल वाले से उधार लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप 1 रुपया अगर उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 टका हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। एक्चुअली में ये कितना होगा? 1 रुपया अगर इनसे उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मोने मोने इसको 18 कर देना है आपको, समझे। 1 रुपये उधार रखेंगे, इसके आगे रखेंगे तो मोने मोने कितना हो जाएगा? ये 18। 18 में से 9 चला गया तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात समझे। ये नहीं कि 1 रुपये उधार लेंगे तो 9 रुपये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 रुपये इनसे अगर उधार लेंगे ना, कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। 18 में से 9 चला गया तो 9। जब इनसे आप 1 रुपये उनको दे दीजिए, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 में 0 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास? 5 रुपये बचेगा। कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। फिर क्या 2 6 से जाएगा कभी भी? 2 रुपये में 6 रुपये, आपके पास 2 रुपये का 2 रुपये है तो आपसे 6 रुपये का सामान लिया जाएगा। कोई दुकानदार के पास गए, किसी सामान का कीमत है 6 रुपये और आपके पास 2 रुपये है, तो आप क्या कर सकते हैं? उनसे आपको उधार लेना पड़ेगा ना, तभी ना होगा। तो किन्हीं के पास उधार लीजिएगा। आप यहाँ 3 ही बचा हुआ है, 3 ही के पास आप उधार ले सकते हैं। तो अगर 3 से आप इनसे उधार ले लेते तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा। मोने मोने एक आगे लिख देंगे, हम बताए ना, मोने मोने एक आगे लिख देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 6 चलेगा तो कितना हो जाएगा? 6 बचेगा, ठीक। उसके यहाँ कितना बचेगा आपके पास? 1 टका तो उसको दे दिए, तो यहाँ 2 टका बचा। 2 टका में 1 टका चला गया तो कितना बचेगा आपका? 1 टका बचेगा। बात समझे। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा मैं। देखिए, अब 9 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ये तो सिंपल बात है भाई। अब 8 से फिर 9 जाएगा, नहीं जाएगा। उधार लेंगे तो कितना होगा? अब 18। उधार लेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, या उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 में से 0 चला गया तो कितना बचेगा? फिर 5 बचेगा, ओके। अब यहाँ कितना है? 4 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा? क्या? 3 बचेगा, ठीक। अब ये 2 से 3 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आपके पास 2 रुपये 3 रुपये का सामान नहीं मिलेगा ना जी, तो फिर आप क्या कीजिएगा? उनसे उधार लीजिएगा। तो कितना होगा? 12। 12 में 3 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास? 9 रुपये बचेगा, ओके। अब यहाँ कितना बचा? 2 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं इसी तरह का, सेम टाइप का, सेम तरह का क्वेश्चन और देख लेते हैं कुछ हम लोग। देखिए, 6 से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। उधार लेंगे तो कितना होगा? 16। 16 में 7 चला गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, ठीक। यहाँ कितना बचा फिर? 8। 8 में 0 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास? 8 बचेगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 6 से 9 जाएगा, फिर नहीं जाएगा। फिर इनसे आपको क्या लेना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 16। 16 में 9 चला गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, ओके। अब यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास? 3 है। 1 रुपये उधार दिए ना, 4 रुपये तो 1 रुपये उधार दिए तो 3 बचेगा। 3 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास? 1 बचेगा, ओके। अब यहाँ कितना? 2 0 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 में 1 चला गया तो फिर कितना बचेगा आपके पास? 2 बचेगा, समझे। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आप क्या कर सकते हैं? कॉपी में इसको उधार करके बना सकते हैं, ठीक है ना। मेरा वीडियो को पुश कर देना, आपको पुश करके वीडियो को बना दे करके तब फिर देख मिलाना है आपको, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं आप। देखिए, तो 6 से 8 जाएगा तो आप क्या करेंगे? एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 8 चला गया तो फिर कितना बचेगा आपके पास? 8 बचेगा, ओके। अब यह कितना बचा आपके पास? 3। 3 में से 0 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास? 3 बचेगा, ठीक। अब यह कितना है आपका? 6। 6 में 1 से चला गया तो कितना बचेगा आपके पास? 5 बचेगा, ओके। अब यहाँ कितना बचा जी? 4 ही है ना, किसी को कुछ तो नहीं दिए। 4 है, 4 में 2 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास? 2 बचेगा। अब ये 2 है, 2 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर आपको इनसे उधार लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इनसे उधार लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास? 4 बचेगा। कोई दिक्कत? उनके पास या फिर कितना बचा? 2 में से 0 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास? 2 बचेगा। या कितना? 9 में से चला गया तो कितना बचेगा आपके पास? 8 बचेगा। 8 में 2 चला गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस हो गया। अभी 0 वाला मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए बस। 6 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास? 4 रुपये बचेगा। कोई दिक्कत? 9 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा? 0 बचेगा, ये जानते हैं आप। 6 से 8 जाएगा, फिर नहीं जाएगा। उधार लेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। 16 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ कितना बचा? 4 यहाँ तो 1 टका उधार दे दिए ना, तो कितना? 3 टका बचा। 3 में से 0 चला गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कोई दिक्कत? 2 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 से 6 जाएगा, नहीं जाएगा। उधार लेंगे 13 में 6 चला गया तो कितना बचेगा? 7 6 7 बचेगा। उसके बाद कितना बचा आपके पास? 3 रुपये ना बचा ना, 1 रुपये तो उसको उधार दे दिए, 3 बचा। 3 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा आपके पास?
2 रुपये बचा। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं कल आप लोगों को, फिर जो आपका कैरी वाला जो सब्ट्रैक्शन है उसके साथ मिलते हैं, और कुछ जीरो वाला भी सब्ट्रैक्शन मैं कल आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा।